This is me, Raza Engineers, and I hope you will be doing great and your life is fantastic. So, I decided that I will start a complete AI engineer course without any courses on. So, already I have started many courses on my YouTube accounts. So, these courses is separately with the other courses like programming, data science. सो ये हमारे पास एआई इंजीनियर फुल कोर्स है जो बेसिक से एडवांस लेवल है। इस कोर्स में मैं आपको पाइथन लैंग्वेज से लेकर जितना हमारे पास एआई टूल है और इसके साथ साथ जो मशीन लर्निंग की कंसेप्ट है, डीप लर्निंग कंसेप्ट है और हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स कंसेप्ट है, वो हम इस कोर्स में कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो नॉलेज है, जो एआई का नॉलेज है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। लेकिन आप पर एक जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर अभी तक तुमने मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और इसके साथ आपने लाइक नहीं किया है, तो अभी जाकर पहले सब्सक्राइब करो और फिर लाइक करो। इस कोर्स का फ़ायदा ये है आप लोगों के लिए कि आप लोग एआई के ज़रिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आजकल अगर आप देखिए तो एआई के ज़रिए लोग बहुत काम करते हैं, जैसे वीडियो बनाते हैं और इस पे पैसा कमाते हैं, लोग वेबसाइट बनाते हैं, एप्स बनाता है, ईमेल भेजते हैं। तो हमारे पास जो बड़े कारोबार वाले हैं ना, वो सब कुछ एआई के ज़रिए करते हैं। मतलब एआई चैटबॉट्स बनाते हैं अपनी कारोबार के लिए और एआई चैटबॉट जो है ना, वो आपको हर काम करती है। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आप लोगों के लिए एआई इंजीनियर कोर्स जो है ना वो बनाऊंगा, ताकि आपको भी आसानी होंगी, आप जो है ना वो अपनी बिजनेस इम्प्रूव कर सके। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एआई इंजीनियर फुल कोर्स जो बेसिक टू एडवांस लेवल हम पढ़ाए जाएंगे। इस कोर्स में हम क्या करेंगे, इस कोर्स में हम 300 से अबव मॉड्यूल कंप्लीट कवर करेंगे और इसके बाद जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे है पाइथन हम कंप्लीट करेंगे इस कोर्स में। और इसके साथ साथ मैं आपको मशीन लर्निंग कंसेप्ट भी पढ़ाऊंगा और इसके बाद और डीप लर्निंग है हमारे पास और न्यूरल नेटवर्क से। सो ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए वो भी पढ़ाऊंगा, ताकि ये सब कुछ, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो एआई के साथ रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें भी बताऊंगा। तो मैं पहले आपको कुछ रोड मैप के बारे में बताऊंगा, कुछ रोड मैप देता हूँ कि एआई इंजीनियर करता क्या है। एक हमारे पास ये एआई स्पेशलिस्ट वो काम करता है जो एआई बनाता है। जैसे कि मतलब चैट जीपीटी किसी ने बनाया है या गूगल जेमिनाई किसने बनाया है, तो कंपनी में हमारे पास एआई इंजीनियर स्पेशलिस्ट होता है जो एआई बनाता है। और एक है हमारे पास डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट एआई इंजीनियर में आता है। मतलब अगर आप एआई इंजीनियर पढ़ना चाहते हैं तो आपको डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस भी ज़रूर पढ़ना है। ये ऐसा फील्ड है कि मतलब एक दूसरे के साथ डिपेंड करता है। तो मैं आपको पहले एआई इंजीनियर पढ़ाऊंगा और मैं आपको डेटा साइंस वर्कफ्लो या डेटा एनालिसिस वर्कफ्लो प्रैक्टिकल स्किल, मतलब मैं पहले आपको बताऊंगा और फिर एआई के ज़रिए वो भी मैं आपको करूंगा कि आप एआई के ज़रिए काम कितना जल्द कर सकते हैं या तो आप खुद कितना जल्द कर सकते हैं। सो ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है कि एआई इंजीनियर कोर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको पता है कि आजकल हमारे पास एआई रिप्लेस करता है वो स्टूडेंट्स या वो टीचर्स जो इसके पास कोई स्किल नहीं है।
मेनी स्टूडेंट्स वो बात करते हैं कि एआई विल रिप्लेस द डेवलपर्स, बट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो। वाई? अगर आपके साथ नॉलेज है मतलब आपके साथ कोई नॉलेज स्किल है तो एआई कभी भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकते। एआई सर सिर्फ आपको टाइम सेव करता है, बाकी एआई कभी भी आपको रिप्लेस नहीं करेंगे। तो एआई वो आदमी रिप्लेस करेंगे जो इसके पास स्किल नहीं है, वो सिर्फ एआई के जरिए सब कुछ करती है। तो इसलिए हम पढ़ने वाले हैं कि हम खुद कौन से काम कर सकते हैं और एआई के जरिए हम क्या कर सकते हैं। ये हमारे पास बिगिनर वीडियो है, बिगिनर लेक्चर्स है। जब हम एडवांस लेवल जाएंगे तो आपको मशीन लर्निंग सीखना है, आपको डीप लर्निंग सीखना है। तो ऐसा समझो कि मैं आप लोगों के लिए ये कोर्स इतनी आसान ज़बान में बनाऊंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सोच करें तो यूट्यूब पे अ लॉट ऑफ कोर्सेज अवेलेबल है अबाउट एआई, बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। यू मतलब आप वीडियो भी देखते हैं लेकिन फिर भी आप अंडरस्टैंड नहीं होते। वो मसला किया है कि या तो इसकी लैंग्वेज टफ है, या तो इसने अच्छी तरह चीज़ एक्सप्लेन नहीं किया है, या तो कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन जब आप ये कोर्स देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होंगे इस कोर्स में। ताकि इस कोर्स में मैं आपको ऐसा चीज़ें बताऊंगा, ऐसा मॉड्यूल्स, ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा कि आप भी हैरान रह जाएंगे। तो हम चलते ये पीडीएफ की तरफ। तो यहाँ पे लिखा है कि एआई इंजीनियर फुल कोर्स। ये कोर्स बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल है। इस कोर्स में हम मतलब जनरेट यूआई से लेकर एजेंटिक्स हम कवर करेंगे, एलएलएम भी हम कवर करेंगे, एनएलपी भी हम कवर करेंगे, एमएल भी हम कवर करेंगे। और हमारे पास जो लैंग्वेज है दैट वी यूज इन डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस एंड एआई लाइक पाइथन्स, वो भी हम कवर करेंगे। सो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आजकल ज़्यादातर फोकस एआई पे करे ताकि एआई सेव योर टाइम हो। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा कि अगर आप एक काम करेंगे और एक काम आप एआई के ज़रिए करेंगे तो आप जो खुद करते हैं वो आपसे 1 महीना या आधा महीना लेते हैं, और जो काम आप एआई के ज़रिए करेंगे तो इट विल जस्ट सेव योर टाइम। इट टेक जस्ट हाफ आवर्स और 1 आवर्स। ये मैंने आपको ज़्यादा बताया। हम बड़े बड़े काम जो करते हैं मतलब हम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेबसाइट बनाएंगे या मतलब ऐप बनाएंगे तो मतलब 1 आवर्स या 1 आवर से कम टाइम लेते हैं। लेकिन आसपास जो हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे या तो कोई और चीज़ के लिए तो वो इतना टाइम नहीं लेते। इसलिए ये कोर्स पे फोकस करो। ये हमारे पास पहली लेक्चर्स है और ये पीडीएफ जो है ना वो कंसिस्ट है 529 पेजेस पे। तो यहाँ पे मैं फोकस करूँगा कि हमारे पास ये फ्री नोट्स है, कोड फाइल में आपको अपनी गिटहब पे दे दूंगा और स्टडी मटेरियल में आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ पे लिखा है कि फुल कोर्स लर्न एआई बिल्ड स्किल बिल्ड योर फ्यूचर्स। अगर आप लोगों ने एआई सीख लिया तो आप स्किल भी बिल्ड कर सकते हैं और आपकी फ्यूचर जो है ना वो भी स्ट्रांग होंगे। मोस्ट ऑफ कंपनी वो आदमी वो स्टूडेंट हायर करता है जो इसके पास स्किल है, मतलब खुद स्किल भी है और एआई का स्किल भी है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि एआई के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हम लूप्स इंजीनियरिंग की बात करेंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात करेंगे। सो डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग कम्स इन एआई। सो ये कोर्स बिगिनर फ्रेंडली है। अगर आप बिगिनर है, अगर आपके पास कोई एआई का नॉलेज नहीं है
तो ये कोर्स विल हेल्पफुल फॉर यू। यहाँ पे इस कोर्स के साथ अगर ये कोर्स आप करेंगे तो इस कोर्स के लिए डिग्री लेना ज़रूरी नहीं है। डिग्री नो मैटर, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको स्किल सिखाऊंगा। अगर आप डिग्री चाहते हैं, आपके पास है एआई नॉलेज, तो आप यहाँ मतलब हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, वहाँ से आप डिग्री हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ स्किल दूंगा। तो यहाँ पे डिग्री, अगर आपके साथ डिग्री नहीं है तो आप ये स्किल फिर भी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद नो प्योरेट्स नॉलेज रिक्वायर्ड है। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, तो डोंट वरी। एआई के बारे में या मशीन लर्निंग के बारे में या तो डीप लर्निंग के बारे में या तो मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में अगर आपके साथ कोई नॉलेज नहीं है तो डोंट वरी, ये कोर्स हम बिगिनर फ्रेंडली करवाएंगे। तो बेसिक टू एडवांस लर्निंग पाथ है ये कोर्स। सो मैं आपको इतना चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, ये भी फ्री में। आप एक मतलब अगर आप एआई इंजीनियर कोर्स यूनिवर्सिटी से या कॉलेजेस से करवाना है तो आप मंथली फ़ी भी इकट्ठे करते हैं, मतलब जमा करते हैं इसको, और फिर आप भी अंडरस्टैंड नहीं होते अच्छी तरह, तो इससे बेहतर ये होगा कि आपको ये कोर्स हेल्पफुल है। मेरी ओपिनियन के मुताबिक अगर आप एक आदमी आप लोगों के लिए इतनी डिटेल के साथ कोर्स बनाएंगे तो इससे बड़ा बात कोई भी नहीं है। तो इसके बाद इस कोर्स में जो हम कवर करेंगे वो हम एआई फाउंडेशंस के एआई क्या है, कैसा काम करती है, और एआई टूल भी मास्टर करते हैं इंशाल्लाह। इसके बाद हम लूप्स इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में हम बात करेंगे। एलएलएम क्या है, रैग सिस्टम हम कैसे बना सकते हैं, जनरेटिव एआई क्या है, और एआई एजेंट क्या है। इस सब चीज़ मतलब ये जो कंटेंट्स है, कोर्स कंटेंट है, वो हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ बताएंगे। इसके बाद पाइथन फॉर एआई के बारे में भी हम बात करेंगे। पाइथन बेसिक टू एडवांस लेवल विद देयर लाइब्रेरी के साथ हम पढ़ने वाले हैं। स्टैटिस्टिक एंड मैथमेटिक्स फॉर एआई के बारे में हम बात करेंगे। और इसके बाद मैथमेटिक्स जो है ना, मैथमेटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर data science and AI, because when you solve the problems in machine learning then you should focus on mathematics. अगर आप पाइथन में या मशीन लर्निंग में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आप मशीन लर्निंग के ज़रिए। इसके बाद मशीन लर्निंग और एआई एल्गोरिथम के बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एआई इंजीनियर फुल कोर्स। और हर लेक्चर्स के एंड में मैं आपको एआई टूल के बारे में बताऊंगा कि हम एआई टूल के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं। ताकि मैंने यहाँ पे और डिफिनीशन में मैंने ये आपको बताया कि ये इस कोर्स में हम एआई पढ़ेंगे और एआई टूल भी मास्टर करेंगे। तो इसलिए by the end of this video I will teach you about AI tools, one AI tool. So यहाँ पे लिखा है कि एआई इंजीनियर करता क्या है। एआई इंजीनियर पहली बात ये कि वो बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आजकल आप देखते हैं कि हमारे पास जितना बिजनेस है वो हम एआई के ज़रिए करेंगे। मतलब अगर आपके पास एक मार्केट है तो मार्केट का जितना सिस्टम है वो हम एआई के ज़रिए करते हैं। अपनी व्हाट्सएप पे, अपनी ईमेल पे, अपनी वेबसाइट पे हम एआई लगाएंगे तो कौन आएंगे आपकी वेबसाइट पर, तो वो एआई से पूछते हैं कि आपके साथ कौन सी चीज़ अवेलेबल है, तो एआई रिस्पांस मतलब आपकी साइड से एआई रिस्पांस देता है। और फिर हम एआई वीडियो बनाएंगे, एआई के ज़रिए हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग करेंगे, एआई के ज़रिए हम वेबसाइट बनाते हैं और वो वेबसाइट हम बाद में सेल करते हैं।
और एआई के ज़रिए हम एप्स बनाते हैं, चैटबॉट्स बनाते हैं और बाद में हम सब कुछ सेल करते हैं। दूसरी बात ये है कि हम एआई के ज़रिए वीडियो बनाएंगे और इसके लिए टिकटॉक या यूट्यूब अकाउंट बनाएंगे, वो भी हम बाद में सेल करते हैं, या हम टिकटॉक के ज़रिए या तो फेसबुक के ज़रिए या तो हम यूट्यूब के ज़रिए पैसा कमाते हैं इस एआई टूल के ज़रिए। तो यहाँ पे एआई ने बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व किया। फिर है हमारे पास अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स। पुरानी वक्त में जब आपने कोई वेबसाइट या ऐप बनाना है, तो अगर आपको कोई एरर आ गया वेबसाइट में या कोई ऐप में, तो आपको पता नहीं था कि ये एरर कहाँ से आई और हम कैसे सॉल्व करें। तो आप बहुत परेशान होंगे कि ये एरर मैंने कहाँ किया है और अब हम कैसे सॉल्व करें। तो अब हम वो टेंशन ख़त्म, हम प्रॉब्लम सॉल्व करते एआई के ज़रिए। जब मेरी कोड में कोई गलती आ जाएगी तो हम ये कॉपी करेंगे और एआई को हम कहते हैं कि प्लीज़ चेक द कोड्स सो वेयर आई डू द एरर्स, मैंने गलती कहाँ किया है। और आज की दौर में तो एआई बहुत एडवांस हो गया ताकि वो प्रॉब्लम तो सिर्फ सॉल्व नहीं करता, वो आपकी कंप्लीट ऐप बनाते हैं या वेब बनाते हैं। तो इसके बाद हम एआई के ज़रिए डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझे कोई मॉडल बनाना है या चैटबॉट्स बनाना है, तो मेरे लिए बहुत टफ है कि हम ज़्यादा डेटा टुगेदर करें। तो इसके लिए हम कलेक्ट डेटा भी कर सकते हैं एआई के ज़रिए। तो हमारे लिए चूज एआई मॉडल, जब हम बड़ी काम करते हैं तो हमको चाहिए कि हम स्ट्रांग एआई मॉडल चूज करें। एआई डिफरेंस है, कुछ ऐसा सिस्टम एआई मॉडल है जो सिर्फ टेक्स्ट जनरेट करता है या कोई कंटेंट जनरेट करता है, और कुछ एआई टूल ऐसा है कि वो बड़ी लेवल पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम रैक सिस्टम भी बनाएंगे। रैक सिस्टम के बारे में मैं आपको यहाँ पे नहीं बनाऊंगा ताकि वो कोई एडवांस सिस्टम है, बाद में हम इसके बारे में भी हम बात करते हैं। और इसके बाद हम बिल्ड एआई एजेंट्स, हम एआई के ज़रिए एजेंट भी बनाते हैं या हम खुद बनाते हैं, लेकिन सिर्फ हम एपीआई का इस्तेमाल करते हैं। तो कनेक्ट टूल्स का मतलब ये है कि हम अपनी बिजनेस के लिए अ लॉट ऑफ टूल कनेक्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के साथ या अपनी ईमेल के साथ या हम अपनी व्हाट्सएप के साथ, ताकि हमारी बिजनेस इम्प्रूव हो जाए। और एआई के ज़रिए हम प्रोडक्ट भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास मॉनिटर एंड इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वो काम जो हम एआई करते हैं। तो अगर इसके बावजूद हम एआई का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम इस मॉडर्न एरा से बहुत पीछे हैं। सो आफ्टर दिस आई विल मूव टू द बिजनेस वैल्यू के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बात किया है। यहाँ पे मैं आपको हेलुसिनेशंस और प्रॉम्प्ट इंजेक्शन के बारे में बात नहीं करता, ताकि वो इजी कंसेप्ट है और बाद में बताऊंगा। सिर्फ वो कंसेप्ट है ताकि मैंने पहले आपको एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किया है और इसका टाइप्स किया है, इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया है। तो इसके बारे पहले मैं आपको एआई के बारे में बताऊंगा, फिर मैं हेलुसिनेशंस और ये प्रॉम्प्ट इंजेक्शन के बारे में बात करूंगा। सो दोज हु मास्टर टेक्नोलॉजी ऑन द टाइम्स, जो शख्स चाहती है कि मैं एआई जो है ना एआई टेक्नोलॉजी मास्टर करूँ, देन मनी फॉलो देम ऑटोमेटिकली। इसका मतलब ये है कि अगर आपने वक्त के साथ एआई मास्टर किया, देन मनी विल फॉलो यू। मनी आप बिल्कुल कमा सकते हैं। पहले आपको स्किल ज़रूरी है और फिर आप मनी भी कमा सकते हैं।
तो इसके बाद हम एआई के ज़रिए कोड भी जनरेट कर सकते हैं या किसी को ईमेल भी भेज सकते हैं। एआई जो है ना वेबसाइट बिल्डिंग कर सकती है, मतलब एआई कंप्लीट वेबसाइट भी बनाती है। तो ऐप हम डेवलप कर सकते हैं 10 मिनट्स में आप कंप्लीट ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं एआई के ज़रिए। तो हम एआई के ज़रिए स्क्रिप्ट राइट कर सकते हैं। स्क्रिप्ट का मतलब है कि हम एआई के ज़रिए कोड भी हम लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास है डेटा सेट। डेटा सेट कंसिस्ट है हमारे पास 2000 वैल्यू पे कंसिस्ट है, लेकिन मुझे क्लीन करना है। अब हम कैसा, मतलब जब मैं खुद करता हूँ ये काम तो इट्स टेक 1 आवर्स, तो मुझसे 1 घंटा लेता है। अगर ये काम मैं एआई के ज़रिए करूँगा तो वो मेरे पास मतलब 2 मिनट्स में या 1 मिनट्स में ये काम एआई कर सकता है। इसी तरह अगर मुझे डैशबोर्ड बनाना है या रिपोर्ट्स बनाना है, वो काम जब मैं करूँगा तो इट विल टेक 1 आवर्स, लेकिन एआई के ज़रिए हम इतनी जल्दी से करते हैं कि 1 मिनट्स के अंदर। इसके बाद ईमेल मैनेजमेंट से, अगर मुझे ईमेल सेंड करना है या ईमेल लिखना है तो वो मुझसे टाइम लेता है, लेकिन एआई के ज़रिए हम 1 मिनट के अंदर हम करेंगे। इसके बाद लर्निंग न्यू टॉपिक्स हम एआई के ज़रिए कर सकते हैं। हम नोट्स बना सकते हैं, हम पीडीएफ भी लिख सकते हैं, हम पीडीएफ भी कन्वर्ट कर सकते हैं में वर्ड, या हमारे पास जो टूल्स है इसका फाइल हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह हम एआई का मतलब हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास एआई इंजीनियर फुल कोर्स में जो हम एआई कवर करेंगे वो हमारे पास जेमिनाई है, चैट जीपीटी है और क्लाउड है। इसके बाद ये जो आप देख रही है वो हमारे पास क्या है, ये हम मतलब डिटेल के साथ वन बाई वन पढ़ेंगे। तो ऐसा समझो कि हमारे पास एआई है। एआई को जब हम माइंड देता है तो वो हम डीप लर्निंग में देता है, और जब हम एआई के अंदर डेटा स्टोर करते हैं तो हम मशीन लर्निंग के ज़रिए हम करेंगे। तो ये हमारे पास टेक्नोलॉजी है और है हम ये हमारे पास टूल है। तो जेमिनाई फॉर एआई फॉर डेटा एनालिसिस। तो अब हम चलते हैं और प्रैक्टिकल देखते हैं कि हम एआई के ज़रिए डेटा क्लीनिंग हम कैसा कर सकते हैं, और हम इस्तेमाल करेंगे डेटा जेमिनाई। तो जेमिनाई हम फॉर डेटा एनालिसिस हम कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ एक्सेल इस्तेमाल नहीं करना है, मुझे पाइथन और देयर पाइथन जो लाइब्रेरी है वो मुझे इस्तेमाल करना है फॉर डेटा क्लीनिंग। सब मैं आपको बताऊंगा। पहले जेमिनाई के ज़रिए हम वीडियो कैसे जनरेट कर सकते हैं और डेटा क्लीनिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं मूव करता हूँ टू द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ एआई। तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे चार्ज जेमिनाई का, कि हम जेमिनाई जो है ना वो हम कैसे जेमिनाई के ज़रिए हम वीडियो बना सकते हैं और कैसे हम डेटा एनालिसिस के लिए जेमिनाई इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास 300 से अबाउट टूल है जो हम इस एआई इंजीनियर फुल कोर्स में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप। हमारे पास सिर्फ गूगल ने जो एआई बनाया है, जैसे जेमिनाई, गूगल एआई स्टूडियो, गूगल कोलैब्स, गूगल बनाना, गूगल विस्कल, और इसके बाद अलॉट ऑफ सिर्फ एक कंपनी ने जो बनाया है, पहले हम वो देखते हैं। सो ऐसा समझो कि हम इस कोर्स में 300 मॉड्यूल कवर करेंगे विथ थ्योरी। सो हम पहले डिफिनीशन करेंगे इस मॉड्यूल का और बाद में हम इस्तेमाल देखते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट गूगल जेमिनाई। तो गूगल जेमिनाई पहले आपको यहाँ से ओपन करना है, या आपको लिखना है कि गूगल जेमिनाई। आपने देख लिया कि जब आप अब मतलब गूगल जेमिनाई पे सर्च करेंगे तो यहाँ से आपको गूगल जेमिनाई ओपन होंगी, या तो फौरन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो here you will ask with Google Gemini
तो यहाँ पे मैंने चार जीपीटी के ज़रिए प्रम्प्ट लिखा और ये प्रम्प्ट जो है ना वो मैंने गूगल जेमिनाई के लिए कॉपी किया। यहाँ से आप देखते हैं कि ये मैंने जेमिनाई के लिए कॉपी किया और यहाँ पे मैंने जेमिनाई में पेस्ट किया। सो यहाँ पे पेस्ट करने का ऑप्शन है, तो यू विल सी रिजल्ट समथिंग। So it will take some time, we will wait. सो मेरे पास गूगल जेमिनाई ने वीडियो तैयार किया, अब देखते हैं। School opens doors. It builds our future. I understand now. Let's learn today. Education is the key to success. तो इट मीन्स कि हम एआई के ज़रिए डिफरेंट वीडियो भी बनाते हैं। अगर दूसरी प्रम्प्ट में चैट जीपीटी पे लिखूँ और यहाँ से पेस्ट करो तो हम इसी तरह लॉट ऑफ वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं। नैनो बनाना के ज़रिए भी हम कर सकते हैं। गूगल जेमिनाई है, ग्रोक्स है। तो इन दिस ट्यूटोरियल्स वी विल सी अ लॉट ऑफ एआई टू मेक दिस टाइप्स ऑफ वीडियो। इसके बाद यहाँ पे मैं डेटा एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करूँगा कि हम डेटा एनालिसिस के लिए हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो डेटा एनालिसिस के लिए मैं यहाँ से मतलब अपलोड फाइल पे क्लिक करूँगा, यहाँ से एग्री। तो यहाँ से अगर मेरे पास एक्सेल का शीट है तो यहाँ से मैं एक्सेल शीट दे सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक्सेल शीट तो here I will see the Excel sheets। सो मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाना है और एडवांस एक्सेल। तो यहाँ पे मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे मैं एक्सेल शीट जो है ना वो मैं यहाँ से प्रोवाइड करूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसके लिए मुझे फोल्डर में ओपन करूँगा और यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मेरे पास तो ऐसा डेटा नहीं है, लेकिन यहाँ एआई को कहता हो कि क्रिएट हो अ फुल कोड प्रोजेक्ट to clean and also clear data wrangling आउटलायर। और इसके बाद हमारे पास आउटलायर्स है एंड apply data pre-processing, data utilization, and data cleaning। तो यहाँ पे मैंने ऐसा मतलब रिटर्न किया एआई को ऑन टाइटानिक। हमारे पास जो ऑनलाइन टाइटानिक डेटा सेट है इस पे, एंड गिव मी द कोड।
and give me the Python and their libraries code. सो यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा, आप देखते हैं कि मेरे पास गूगल जेमिनी कई सारे स्पान मुझे देता है। सो वो कह रही है कि फर्स्ट इंस्टॉल द रिक्वायर्ड पैकेजेस, जैसे हमारे पास पांडास है, नमपाई है, मेटप्लॉटलिब, सिबान है, साइकिट-लर्न है। इसके बाद प्रोजेक्ट कोड टाइटैनिक डेटा सेट पे। तो इसने हमारे लिए वो जो ज़रूरी लाइब्रेरी है वो लिया, और इसके बाद आप देखते हैं कि मतलब साइकिट-लर्न के ज़रिए, मतलब मशीन लर्निंग के ज़रिए जो प्रोसेस हम करेंगे इसने मुझे वो दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने किया सेट प्लॉटिंग स्टाइल। इसने पहला एसएनएस सिबान के ज़रिए थीम स्टोन किया, और इसके बाद इसने वेट दिया। फिर लोड डेटा सेट, यहाँ पे मतलब डेटा सेट लोड करना है, यहाँ पे आपको टाइटैनिक लिखना है। लोड द टाइटैनिक डेटा फ्रॉम सिबान ऑनलाइन रिपोजिटरी। तो यहाँ पे आपको लोडिंग, मतलब यहाँ पे डिफ लोड डेटा सेट के अंदर आपको यहाँ पे टाइटैनिक नेम देना है, और यहाँ पे फिर इसने आपको वाज़ेह किया कि डिफ इज इक्वल टू sns डॉट लोड डेटा सेट टाइटैनिक, और यहाँ पे प्रिंट करना है df जो है ना। फिर इसने मुझे डेटा फ्रेम दिया है, और इसके बाद df डॉट इज नल डॉट सम। तो इसने क्लीनिंग के लिए मतलब कोड लिखा है, ये कोड जो है ना वो हम मिसिंग वैल्यू के लिए, और इसके बाद रेंगलिंग यहाँ से उसने रिमूव किया है। बस सिर्फ ये कोड जो है ना वो मुझे प्रिंट करना है, और ये कोड जो है ना वो आपको एज ए वेरिएबल अपने डेटा पे लगाना है। जैसे मैं डेटा को नेम देता हूँ कि df, ये हमारे पास वेरिएबल है। तो ये df जो मतलब है ना सिर्फ ये कोड पेस्ट करना है, तो आपकी डेटा क्लीन हो जाएंगी। और इसने हमारे पास डेट चेक किया और एम्बार्क चेक किया। तो ऐसा समझो कि इसने जितना प्रोसेस है वो इसने अप्लाई किया हमारे टाइटैनिक डेटा सेट पे। फिल वैल्यू इसने फिल किया, जो हमारे पास नल वैल्यू था, मिसिंग वैल्यू था, इसने फिल किया, और मतलब मोड के ज़रिए, मीडियन के ज़रिए और मीन के ज़रिए। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा चीज़ नहीं बाकी हुआ जो इसने नहीं किया। तो यहाँ पे मैं आपको सारा कोड एक्सप्लेन नहीं कर सकता था कि मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सिर्फ एक एक चीज़ बताऊंगा। जब मैं आपको प्रैक्टिकल ये चीज़ें खुद बताऊंगा तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एआई ने हमारे कितना 1 मिनट्स के अंदर इसने मेरा कितना हेल्प किया। आपने सब कुछ देख लिया कि इसने आपको ये भी बताया था कि सेपरेट फीचर एंड टारगेट्स ऑफ पाइपलाइन फॉर न्यूमेरिक फीचर्स ऑफ पाइपलाइंस फॉर कैटेगरिकल फीचर्स ऑफ। तो ये हमारे पास इसने सब कुछ अच्छे अंदाज में दिया। तो हम इसी तरह एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर डेटा एनालिसिस। अगर यहाँ पे मुझे फिर कहना है मैं इसके लिए तो यहाँ से मैं प्ले स्टोर जो डेटा है हमारे पास इसमें हम एनालिसिस करेंगे वो मुझे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे गूगल के पास ये डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहाँ से मैं डाउनलोड करता हूँ। सो हेयर आई विल डाउनलोड, इस जिप में डाउनलोड कर सकता हूँ या तो मैं कोड के ज़रिए। तो मैंने कोड के ज़रिए डाउनलोड किया। यहाँ पे मैं दूसरी आई टूल खोलूँगा, जैसे हमारे पास है गूगल कोलैब। यहाँ पे मैंने गूगल कोलैब ओपन किया और यहाँ पे मैं वेलकम टू गूगल कोलैब, यहाँ पे मैं न्यू कोलैब लेता हूँ। इनके बारे में, गूगल कोलैब के बारे में आपको डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ये हमारे पास गूगल की तरफ है जो इसमें हम मशीन लर्निंग पाइथन हम करते हैं, प्रोजेक्ट भी हम करते हैं ऑनलाइन। सो इसके बारे में अभी मैं नहीं बताऊंगा, और इसके बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा। सो हेयर आई विल ओपन दी एआई, कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे साथ आपके साथ एआई ओपन हो गया। तो यहाँ पे मैंने जो कोड था वो मैंने यहाँ पेस्ट किया। सो नाउ आई विल
tell about this data set. So I want to tell him this is टाइटैनिक, सॉरी टाइटैनिक नहीं है। तो यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट लिखा कि हमारे पास प्लस टू डेटा लिंक है, इस पे फर्स्ट डेटा क्लीनिंग अप्लाई करो, फिर डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा विजुअलाइजेशन एंड लास्ट में हमारे पास एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड बनाए। तो हेयर आई विल सबमिट। सो आई एम वेटिंग एंड गूगल कोलैब हमारे पास रिस्पांस तैयार करेगा। तो करंटली इट वर्किंग। सो आपने देख लिया कि हमारे पास गूगल कोलैब ने लाइब्रेरी लिया और कोड लिखा। तो यहाँ पर मुझे एक्सेप्ट एंड रन करना है। तो करंटली इट कनेक्टिंग द पाइथन्स with the Google Colabs. तो इसने हमारे पास मतलब काम शुरू किया। वो ऑलरेडी जो एरर आती है वो खुद संभालती है, सब कुछ वो करती है। तो हम वेट करते हैं इनकी रिजल्ट की कि वो हमारे पास क्या बनाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने सारी मतलब जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरी है वो इसने लिया और इसके बाद आप देखते हैं कि ये हमारे पास डेटा लुकिंग समथिंग लाइक दिस, ये हमारे पास डेटा है। और इसके बाद या डेटा फ्रेम में कुछ एरर आती है वो खुद वो रिजॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये है नल वैल्यू जो वो देखती है कि सिर्फ इन्फो है। और इसके बाद क्लीनिंग साइज कॉलम इसने लिया। आप देखते हैं हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू इन रेटिंग कॉलम, हमारे पास रेटिंग कॉलम में कुछ नल वैल्यू है, इसने वो लिया। इसके बाद कन्वर्टिंग लास्ट अपडेट टू डेटा टाइम्स, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू इन कैटेगरिकल कॉलम्स, वो खुद मतलब काम करती है। सिर्फ आपको ये कोड जो है ना वो कॉपी करना है और VS कोड में आप जो डेटा क्लीनिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको पेस्ट करना है। सो इट्स वेरी इजी प्रोसेस। सो हम वेट करते हैं, वो फिर कुछ लिखते हैं, हमारे पास वो एक अच्छी डैशबोर्ड्स बनाएंगी। सो अगेन आई विल रन एक्सेप्ट एंड रन। तो यहाँ पे इसने मैटप्लॉटलिब लिया है। यहाँ पे हम इसने मैटप्लॉटलिब लिया है तो इसने मेरे पास मतलब डैशबोर्ड्स बनाना शुरू किया। तो आप देखते हैं कि इसने मुझे डैशबोर्ड्स भी बनाना शुरू किया। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पेड एप्स, और इसके बाद ये है हमारे पास कंटेंट रेटिंग डिस्ट्रीब्यूशंस। सो AI जो है ना वो इतनी जल्द काम करती है। अगर ये काम वो तो मतलब बिजी है, वो कुछ बाकी है तो वो भी करेंगे हैं। तो AI कितना जल्द काम करता है, तो इसलिए हम इस कोर्स में कंप्लीट करने वाले हैं अबाउट ऑल द AI इंजीनियर वर्कफ्लो। So again it makes something new. So again I click on the dashboards component, content rating distributions. So I run one by one डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफ रेटिंग। यहाँ पे प्लॉटली के ज़रिए इसने ऐप बनाना शुरू किया। तो इसी तरह हम AI जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं डेटा एनालिसिस की वर्कफ्लो में। तो ये मैं आप लोगों के लिए वीडियो शॉर्ट करूँगा, आप इससे भी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं AI जो है ना। तो अभी तक वो इसने काम कंप्लीट नहीं किया है, वो फिर भी मेरे लिए कुछ बना रहा है। तो इसलिए हम इस तरह हम AI का इस्तेमाल करते हैं कंप्लीट फॉर डेटा एनालिसिस। सो इस वीडियो में अभी तक काफ़ी है, देखते हैं
नेक्स्ट वीडियो में कि हम फिर अदर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं फॉर एआई टूल, मतलब एआई के ज़रिए हम दूसरा काम कैसा जल्द हम कर सकते हैं। सो जस्ट आई विल शो यू दिस वन। सो यहाँ पे कुछ एरर आती है, वो भी खुद वो सॉल्व करेंगी, तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एआई के ज़रिए एप्स कैसे बनाते हैं। तो इसने आपने देखा कि यहाँ पे इसने डैशबोर्ड्स कंप्लीट बना लिया।